वे पूछने लगे कि हे भगवान सपिंडन विधिर ब्रूहि सूतकस्य च निर्णयम शय्या पद दानम सामग्री तेषां च महिमाम प्रभु। कि हे भगवान आप जी को सपिंडी कर्म बताओ, मेरा विधान कही है, सूतक रो निर्णय किसे प्रकार शू करना चाहिए वो कृपा करके आप मने बताओ। तो भगवान वाचा है, भगवान कह रहे हैं कि हे गरुड़ श्रृणुम तार्क्षम प्रवक्ष्यामि सपिंडस्य अखिलम क्रियम प्रेत नामा परित्यज्य यया पित्रा गणे वसेत। हे गरुड़ अबे वो तने सपिंडी आदि जिका कर्म है या जिकी संपूर्ण क्रिया है बात समझाऊं, जिकी करने सु मृतक जी को हुए वो प्रेत बनने छोड़ दिया करे। हे गरुड़ सपिंडी कर्म करने से पहले सूतक रो निर्णय जिको है वो बताओ कि सूतक रो निर्णय किसो कहेड़ो है कि ब्राह्मण जी का है बे 10 दिन रे माने ने टाट है। ब्राह्मण जी का हुए बे 10 दिन रे माने, क्षत्रिय 12 दिन रे माने और वैश्य जी का है बे 15 दिन रे माने शुद्ध होया करे। इतो सूतक रो निर्णय बताइड़ो है। चाहे जन्म रो सूतक होवे चाहे मृतक रो सूतक होवे, आपो सुओ सूतक है, ए शास्त्र में दोनों ही सूतक है। और कलयुग रे समय रे माने प्रत्येक वर्ण रे माने 10 रात्रि रो सूतक कहेड़ो है। तदंतर 4 पीढ़ी तक रे माने 10 रात्रि रो सूतक कहेड़ो है और 5वीं पीढ़ी सु एक रात्रि कम हो जावे। लेकिन जो आगली पीढ़ी अगर हुए तो लारली पीढ़ी ने भी बीता दिनों रो सूतक मानना पड़े, राखना पड़े। जो 5वीं पीढ़ी अगर है और चौथी पीढ़ी उपस्थित है तो 5वीं पीढ़ी ने भी 10 रात्रि रो सूतक लगे। जो आगली पीढ़ी अगर है तो लारली पीढ़ी ने 22 सूतक लागसी। मेरे उपरांत रे माने भगवान कहे कि हे गरुड़ 10वीं पीढ़ी आ जावे जने स्नान मात्र सु शुद्धि कहीड़ी है। और अदे कोई बार रहते हुए तो 10 दिन रे माने या 10 दिन बीत जाने रे बाद रे माने या बीच रे माने ध्यान पड़े तो 10 दिनों रे माने जितना दिन बाकी रहेड़ा हुए बीता दिनों रो सूतक जिको है वो मानना चाहिए। और अगर 10 दिन निकलने रे बाद रे माने कोई रे मृतक रो ध्यान पड़े कि भाई मर गया तो स्नान मात्र सु शुद्धि कहीड़ी है। मेरे उपरांत भगवान कहे कि हे गरुड़ अगर मृतक रो सूतक बीतने रे दूसरे भाग रे माने दूसरो सूतक हो जावे तो पहले सूतक रो अंत हो जाया करे और दूसरो सूतक शुरू हो जाया करे। जब मान लो कोई रे 6ठे दिन कोई घरे माने बच्चो हो जावे तो सूतक खत्म हो जावे, सुओ शुरू हो जावे। अब मृतक रो कार्य जो है वो बच्चो रो सुओ जी समय निकल सी वो बच्चो 10 दिन रो हुए बीरे बाद में बीरी क्रिया नारायण बलि और जी की बाद में हुए, यानी 4-5 दिन रुक रुए। तथा बीरे उपरांत माने दांत उत्पन्न होने से पहले यदि कोई बालक मर जावे तो स्नान मात्र से शुद्धि कहीड़ी है। दांत उत्पन्न होने रे बाद रे माने और मुंडन होने से पहले यदि कोई बालक मर जावे तो 1 रात्रि रो सूतक कहीड़ो है। मुंडन होने रे बाद रे माने और यज्ञोपवीत अथवा तो विवाह होने से पहले यदि कोई बालक मर जावे तो 3 रात्रि रो सूतक कहीड़ो है। यज्ञोपवीत अथवा तो विवाह होने रे बाद रे माने यदि कोई मरे तो मेरे वास्ते 10 रात्रि रो सूतक कहीड़ो है। कोई भी रूप रे माने कन्या अगर विवाह सु पहली कठे भी मर जावे तो कन्या रे स्नान मात्र सु शुद्धि कहीड़ी है। विवाह होने रे बाद रे माने यदि कोई कन्या मरे तो मेरे सासरे रे पक्ष रे माने 10 रात्रि रो सूतक और पियर रे पक्ष रे माने 3 रात्रि रो सूतक कहीड़ो है।
लेकिन वो 3 रात्रि रो जिको लगे वो केवल माँ बाप ने लाग्या करे, अथवा कोई चमरी बैठियोड़ो होवे या कोई चमरी अलग सुलियोड़ी होवे तो बिने लाग्या करे। बिरे अलावा अन्य कोई ने भी सूतक लागे कोनी। और मेरे फ्रेंड भगवान क्या करोड़, यदि कोई गर्भ रे माने नष्ट हो जावे तो जितना महीनों रो गर्भ जावे बिता दिनों रो सूतक केवल भी बालक री माता ने रहा करे। जो मान लो अगर 6ठे महीने में गर्भ जावे प्रो तो 6 दिन रो, 7वें महीने में जावे तो 7 दिन रो, और 30वें महीने में जावे तो 3 दिन रो। ये प्रकार से वो सूतक जो कहे कयोड़े। कुछ कार्य सूतक रे माने निषेध कयोड़ा है। वे कि आशीर्वादी देवताओं रो पूजन करना, प्रत्युत्थान करना, अभिवादन करना, शैया ऊपर शयन करना, और दान करना, तप करना, वेद मंत्र आदि जिका वे भी न पढ़ना, कोई भी प्रकार रो व्रत करना, व्रत कोई भी सूतक रे माने नहीं करना चाहिए। रबे तो कहिए महाराज ने समझाव लग जाए, महाराज भी ने कहना चाहे तो पीछे पूछी भी महाराज ने, और पीछे महाराज ने उल्टा समझा देसी कि देखो मैं कर रहा हूँ जो सही है थे गलत तथा ऐज का कार्य मृतक रे सूतक रे माने नहीं करना चाहिए। और यदि जानते हुए भी कोई व्यक्ति है कार्य करे, कई बार दिमाग में यह हुए नहीं कि महाराज रो कहीं, महाराज तो कहवे, महाराज तो कह देवे कहीं, तो जिका जानते बूझते हुए भी कहते हुए भी जिका ये प्रकार सुव्रत आदि कर्म करे तो बियोरे पूर्व रे माने करियोड़ा जितने भी पुण्य कर्म हुए वे सब खत्म हो जावे। और कुछ है जिको ने सूतक अड़े को नहीं क्यों, जिका व्रती हुए यानी जिका हमेशा व्रत करने वाला हुए, यानी एक समय भोजन करने वाला हुए, और भी ने एक समय भोजन करते हुए 3 साल से ऊपर जो समय व्यतीत हो गए हुए, वो सूतक में भी एक समय जिमसी तो बिना दोष लगे को। तो जिका हमेशा व्रती हुए और अग्निहोत्री हुए, ब्रह्मनिष्ठ ग्रस्ती हुए, यति हुए, राजा हुए, ये ने सूतक लागे को नहीं। अब राजा तो है को नहीं, तो कुछ संवैधानिक पद ऐसा है ये ने सूतक लागे को नहीं, वे आप कार्य कर सके। ये तो देखो कार्य क्षेत्र में कोई रे भी सूतक लागे को नहीं, वो कार्य आप कर सके। सूतक रे मन ऐसा को नहीं कि कमाने नहीं जाना या वो काम नहीं करना, सूतक रे मन वो कार्य कर सके। लेकिन संवैधानिक पद जिका है ये ने तो बिल्कुल भी सूतक अड़े को नहीं। कैसा कि जो प्रधानमंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, और जिका मुख्य न्यायाधीश हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रा चीफ जस्टिस जी के आपको कहो, ये ने क्या है कि सूतक लगे को नहीं। और जिका ही संवैधानिक पद पर हुए बे अगर माता पिता रे मरने पर मुंडन नहीं करवावे तो भी ने दोष लगे, क्योंकि बियो पद भी स्थान रहे। और मेरे फ्रेंड भगवान के है करोड़ जिके रे हाथरे माने वरण बंधियोड़ो होवे, कोई कार्य क्षेत्र ने लेर तो बिने मुंड जो है सूतक लगे को नहीं। पर मृतक रो संबंध जो होवे वो भी देखनो होवे, सूतक लगे को नहीं। अब सूतक री तो अपन ध्यान पड़े को नहीं, सुवेरी ध्यान पड़ जाए कि भाई दिवाली आने वाली होवे और घरे माने कोई बीन नहीं रही होवे, जने आप एक मोड़ी बंधवा लो। अबे भी मोड़ी रे माने भी कही है कि लोग भी गलत फायदा उठावे। जब मान लो मोड़ी बंधी जी एक वास्ते लक्ष्मी पूजन वास्ते तो आप सगली सेवा पूजा पाठ कर ले, लेकिन जिके कार्य सु मोड़ी बंधियोड़ी है वो ही कार्य होना चाहिए, मेरे अलावा अन्य कार्य नहीं होना चाहिए। तथा मेरे उपरांत भगवान के है करोड़ अबे जिको है सपिंडी कर्म जिको है बीरो विधान बताऊं, जते तक सपिंडी कर्म नहीं हुए बते तक पुत्र जिको हुए वो अशुद्ध रहा करे, पुत्र शुद्ध हुए कौन। भाई सपिंडी कर्म किसो कहोड़े, जो 11वें दिन जिको घरे पर हवन और हुए बिने सपिंडी कर्म कहोड़े। वो जिते तक नहीं हुए बते तक पुत्र जिको हुए वो अशुद्ध होया करे, पुत्र कोई भी कार्य कर सके कौन। तो बीरी शुद्धि रे लिए सपिंडी कर्म कयोड़े। सपिंडी कर्म रे समय रे माने मृतक रो जिको स्थान हुए बिने साफ कर और बठे सपिंडी कर्म करना चाहिए। 16 पिंड बठे लाग्या करे, तर्पण हुए, स्वाहा स्वधा रो उच्चारण करते हुए आहुति जिकी हुए बाद देनी हुए। और बीरे उपरांत रे माने सोना चांदी और कुशारी 3 सलाका लेर
और मृतक रो जो पिंड हुए बीरा 3 भाग करे। बी 3 भाग रे माने किया हुए वसु रुद्र और आदित्य रूप रे माने बीरो पूजन करे और बाद रे माने मृतक रा जका पिंड हुए बे बी पिंडो रे माने मिला देवे वसु रुद्र और आदित्य रे माने बे किसी प्रकार से के जो मान लो कि यदि कोई रे माता मरे तो बीरा पिंड जका हुए बे पिता में ही यानी दादी जी परदादी जी वृद्ध परदादी जी बी प्रकार से मिले। यदि कोई रे पिता मरे तो बियरा पिंड रो मिलान जको शिवो पिताजी रा पिंड दादाजी परदादाजी और वृद्ध परदादाजी ये प्रकार से 3 पीढ़ी रे माने बे पिंड जका हुए बियरो मिलान हुए और 4 पीढ़ी जी हुए बा सपिंडी कर्म करेडी है। जो 3 पीढ़ी जी बियर माने मिल रही है चौथी जी जिकेरो पिंड मिल रहे है और 5वो पीढ़ी किसी होगी जिको मिला रही है तो ओ 5 पीढ़ी रो जिको सूतक रो जिको निर्णय बताएड़ा लियो ये प्रकार रो बताएड़ा और सपिंडी कर्म चुका है बगर भी ये समय रे माने सब कर्म कर पूरा और मेरे बाद अतिथि भोजन जो वे वो करवा। अतिथि भोजन किन्ने कहोड़े के जो आप तेरी रो जिमन करो बिना अतिथि भोजन कहोड़े। अतिथि भोजन की समय रे माने हुए तो पर बड़े जितना भी लोग आयोड़ा हुए चाहे बोले बे काम करने वाला कर्मचारी है और मैं सब प्रसन्न और बड़े सु भोजन कर जाना चाहिए। अब ऐसे एक कुछ चीजें हैं जिसकी बहुत जानने रे योग्य है। हमार बड़ा बड़ा लेख हवे मरने रे लारे रा जीवन उठा दो मरने वाले रे लारे रो यो बंद कर दो मरने वाले रे लारे रो यो बंद कर दो। बे लेख तो बड़ा बड़ा खुद लिखे और खुद रे बाप मरे नहीं जने बड़ो झूठ तेरियो करे 1500 आदमी रो आ सच्चाई है। बे लेख लिखे कि यो करना चाहिए बियो करना चाहिए बियो करना चाहिए इन्हें आप कहीं कह सको एक वामपंथी विचारधारा कह सको। क्यों कि आप इतना भोजन देखो नहीं जिक्र माने सबसे शुद्ध भोजन कहेड़ो है तो वो किसो कहेड़ो है तेरी भोजन सबसे शुद्ध कहेड़ो और सबसे कनिष्ठ भोजन जिसको नहीं करना चाहिए वो किसो किसो कहेड़ो है। एक तो जिसकी जगह नक्षत्र पूजी सा हुए नहीं वो भोजन नहीं करना चाहिए शास्त्र कहवे ये तो शास्त्र कहवे कि कोई रे घरे जीवना ही नहीं चाहिए। कोई रे भी घरे आप भोजन करो तो परा अन्न ग्रहण करने रो दोष लगे सोमलो व्यक्ति कहीं था किसी तरीके से कमाया उसी किसे मन सु बनावनाड़ो बनाया उसी और किसे मन सु जिमावनाड़ो जिमाया उसी किसे मन सु बैठा देखने वाला देखिया उसी कोई हुए नहीं धड़ो मन में सोचे यार जिम्मे बहुत है जो कौन किसे मन सु किसो कार्य करे भी सबरो प्रभाव भी भोजन पर पड़े तो इस वास्ते करना ही नहीं चाहिए। लेकिन करना हुए तो जने अगर आप यो करो कि भाई कोई एक दूसरे रेटे जावे नहीं जिम्मे नहीं कहीं भी नहीं करे तो सामाजिक व्यवस्था जी की है अस्त व्यस्त हो जावे। जन बीरे वास्ते कही है कि मनुस्मृति रे अनुसार एक नियम और निकलियो कि आप अगर कहीं भोजन करो या कहीं कहीं खाओ तो बीरे उपलक्ष्य में कोई उपहार दे दो और वो उपहार जो कहने वो धीरे धीरे आज कवर हो गया लिफाफा हो गया हर जगह कवर और नियम है। अब 3 भोजन जो पहले बताया कि 3 तो बहुत विशेष दूर कनिष्ठ कहोड़ा है जिको नक्षत्र शांति रो नक्षत्र पूजा जी रो ग्रह प्रतिष्ठा मकान रो मुहूर्त होवे नहीं बीरो भोजन वो भी झटकता जम हुए को नहीं बीरे माने भी आप बीरे बराबर दूसरा भागीदार हुआ। तीसरो जिको महादान करे बीरो भोजन महादान मतलब कन्यादान करे जिक्र करे बीमे तो बारात में आगे नाच रपली जा रही पर इरे मानना चाहिए कि इरा विरोध करे कि भाई ओ नहीं होना चाहिए जिमन नहीं होना चाहिए। अब ठीक है अगर व्यक्ति रे करने रे सामर्थ्यता नहीं है तो वो एक विषय अलग हो जाए। बाकी ये पर्चा बाटेर करे ओ गलत है कि भाई ये तरीके से भी प्राणी ने अगर वो मिले ही नहीं चले कुछ मतलब नहीं। आप ये सोचो कि 10 दिन रो जीवन है जो फालतू रो खर्चो या बहुत व्यक्ति सोचे तो वो फालतू रो खर्चो को है नहीं प्राणी जी को वे वो 13 दिन तक घरे माने रहे। अब घरे माने रहे नहीं जने बीरे कही है एक तो प्रसन्नता और एक संतुष्टि है 2 चीज हुए नहीं जने वो घर से बाहर निकले। हालांकि निकल सी तो वो भी लेकिन प्रसन्नता और संतुष्टि करने उसी वो आदमी प्रसन्न करने उसी जब बीरा परिवार बीरो जो पेट है वो सब बड़े बैठ जिमता उसी जने वो प्रसन्न उसी
और जिकी सवासने आपो के वहां छोरे होए और तो बे सवासने जिकी हुए बे जिम सी विशु बो जीव तृप्त से अबे तो तृप्ति री रहा बात होगी। हमें बात आ जाए कि कई लोग ये सोच ले कि भाई बेटी है नहीं बेटी जिम ले तो हो जाए, लेकिन बेटी अगर है तो बात सवासनी गणी जगो। अगर कोई री बहन है वो बीरी चमरी ले ली तो बा बीरी सवासनी गणी जगो नहीं, क्योंकि बा पुत्री होगी, पुत्री कदे सवासनी गणी जगो। और जिका तेरिया वाला भोजन में मानना है या मृतक रे भोजन में मानना, एक चीज शास्त्र जरूर कहवे कि मरने वाली री आयुष्य जरूर देखनी चाहिए। आपसे छोटो हुए बीरो ग्रहण नहीं करना चाहिए, ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए इरो अठे स्पष्टीकरण करियोड़ो। आज निश्चित बात है कि बीरो दोष लागे कैसु ग्रहण नहीं करना चाहिए। और कोई भी प्रकार से आयुष्य देखनी चाहिए। और जितनी ज्यादा आयुष्य हुए बीरे बैठे, जो मान लो अगर कोई व्यक्ति 100 वर्ष से ऊपर लेर मरे और बीरो तेरियो हुए, तो अगर अपने व्रत हुए नहीं कोई चौथ हो रहा तो ब्रो व्रत तोड़ भी वो प्रसाद लेने जानो चाहिए। क्या वो वापिस कद मिले कोई निश्चित को मात्र एक तेरी रो जीवन है जिक्र मैंने कोई खबर रो नियम की है, कोई नियम को नहीं कहीं भी को तेरी रो और जिको है अबे दूसरो व्यक्ति रे मन में आ जावे कि कोई व्यक्ति रो जी दुखे या वो बनावे बड़े जिमो वो सही गुण। अबे जीवित प्राणी रो यदि बनार जिमावते जी दुखते हुए तो दुख नालो रहा तो घर में रसोई बना रात दिन लुगाई टाबरों ने जिमावे जो कम ही दुख जाए, तो बीरो तो कोई उपाय हुआ कौन है। और जिक्र अति से ज्यादा जी दुखते हुए वो पछे कार्य करना ही नहीं चाहिए, बिना स्वतः ही नहीं करना चाहिए कि भाई आपो खने व्यवस्था कौन। लेकिन कोई रे भी माँ बाप मरे कोई आज सोचे को नहीं कि मारे माँ बाप रो काम खराब हुआ। हर व्यक्ति आ सोचे कि मारे माता पिता रो कार्य जो है वो उत्तम या श्रेष्ठ होना चाहिए। चलो बहुत उत्तम नहीं हुए तो कम से कम श्रेष्ठ तो होना ही चाहिए या अच्छा तो होना ही चाहिए, बहुत अच्छा नहीं तो। तथा शपिंडी कर्म रे बाद अतिथि भोजन हो जावे। अतिथि भोजन रे बाद रे मानना की कि वापिस दूसरा वस्त्र धारण कर और बीरे बाद रे माने सैयादान पददान आदि जिकाए बे करे। और सैयादान जी को बियरे माने पुष्ट काष्टी बनियोड़ी लकड़ी जी की होवे बीरी समिदा सैया होनी चाहिए। अब पुष्ट काष्ट की न कहवे जिकी गले नहीं जिकी खराब नहीं हुए, इसी 3 काष्ट कहोड़ी है। किसी सबसे पहली है चंदन री, चाहे लाल हो चाहे सफेद हो, दूसरो शीशम और तीसरे नंबर सागवान। ए 3 लकड़ी इसी है जिकी झटकरती खराब हुए कोनी इरी बनियोड़ी सैया होनी चाहिए। रेशम री डोरी से कसी जोड़ी होनी चाहिए। बीरो पर सुंदर गद्दा होना चाहिए, तकिया हुए चद्दर हुए रजाई हुए ये सब हुए। और सोनेरी लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान री मूर्ति जिकी हुए बा होनी चाहिए। और जोड़ेरा वस्त्र आभूषण ये सब जिका सैया रे ऊपर होना चाहिए। और प्राणी री शास्त्रोक्त जिकी प्रिय चीज हुए बस सैया रे ऊपर रखनी चाहिए। शास्त्रोक्त प्रिय चीज कही वे कि जिकी शास्त्र इजाजत देवे। बहुत सी चीजें हुए खावन हो रहे माने पीवन हो रहे माने जिकी शास्त्र कहवे को नहीं पण लोगों ने शौक बे चीजें नहीं रखनी चाहिए। अब तो कोई मर जाए जने लोग बीड़ी सिगरेट वे सब छाती ऊपर रखने लगे, अठे बैठे पाछो जन्म लेसी फिर बड़ो सी इंतजार करना पड़सी बिना सो वास्ते शास्त्रोक्त जिकी चीज हुए बार रखे और बार रखकर प्रार्थना करे। यथा कृष्ण त्वदीयासी सयासी रोद सागरे तथा भूयेद शून्य नम जन्मनि जन्मनि। कहे प्रभु क्षीर सागर रे माने आप जिसी सैया रे ऊपर विराजमान हो बिसी सैया मरे माता अथवा पिताजी का है बियने जन्म जन्मांतरे माने प्राप्त हुए। ये प्रकार सुकेर बा सैया जी की है बा ब्राह्मण ने देवे। बिरबाद पदरो दान करे। पदरे दान रे माने कपड़ा है वस्त्र है छत्ता है जूता है बर्तन है आसन है कमंडल है माला है ये सब मिलाकर 13 चीज कही है। 13 चीज रो एक पद हुआ करे।
विषा तेरे पद अलग अलग तेरे जगह या तेरे ब्राह्मण ने देना चाहिए, और अगर आप वो तेरे ने नहीं दे सको तो कम से कम एक पदरो दान करना चाहिए, क्योंकि पदरो दान करने से जो प्राणी अगर यम मार्ग रे माने भी जावे तो वो धीरे धीरे और आराम से जाया करे, क्योंकि गयो बाद में तो कोई पता चला को नहीं कि किसे रास्ते गयो। मेरे वास्ते वो कार्य करना चाहिए ताकि बिना रास्ते रे मानने का कयोड़ा दुख या तकलीफ है बिने बहुत ज्यादा नहीं उठानी पड़े, मेरी तकलीफ जिकी हुए वे थोड़ी कम हो जाए। और वो सब हो जाए बीरे बाद रे माने वर्ष भरे लिए री आजीविका जिकी हुए बाद अन्न वस्त्र चतर आभूषण जैसा हो सके बिसा। हालांकि मैं तो रथ हाथी घोड़ा लिखोड़ा है, बार एक हाथी दे दे तो महाराज तो जीवन भर कमार खाली हाथी नहीं घुमा में कई दूसरों करी को सके नहीं है। ये वास्ते अबे मैं समय तो रहा को नहीं। और मेरे बात रे माने मासिक श्राद्ध को वे वो करना चाहिए। मासिक श्राद्ध को आप महीने रो दिन करो, वो महीने रो दिन करे। और मेरे बात रे माने अगर कोई विशेष मरे, विशेष मरने रो तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार हो जावे और बहुत ज्यादा मेरी भयानक स्थिति खराब हो जावे, वो कई महीनों तक अगर वो भोजन ग्रहण नहीं करियो हुए तो बीरे लारे अन्न रो दान जो है वो ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। तथा बीरे लिए हर 15-15 दिन में कि 10-10 दिन में ये प्रकार से कई भी कर सके। अब अपर तो परंपरा कई बनी होड़ी है कि एक रोटी डाल दो बा, एक रोटी रोज तक प्राणी ने प्राप्त हुए 12 महीने दिन तक डाली अपर परंपरा बनी होड़ी है कि ताकि भी व्यक्ति ने तकलीफ नहीं पड़े। पर आपको कहिए अबे बे सब चीजों लोगों ने भार लगन लग गया, झंझट लगन लग गया। अबे तो नवी चीजों और आएगी कई के आटो रेज का बे दे दो महाराज ने या ब्राह्मण ने जो को वहां 12 महीनों री रोटी हो जावे। बार एक जगह करियो बे मने क्या कि महाराज बीकानेर में तो यो करे, मैं क्यों तो ले जाऊंगा ने मने थे। मैं अगर मारे पिता रो याद नहीं राखसू तो दूसरे रो मैं क्यों याद राखसू, या मैं कोई दूसरे रो ऊपर भरोसा क्यों करसू। मैं क्यों अगर बेटो बाप रे लारे करने बेटे ने समय नहीं है तो वो दूसरे पर भरोसा क्यों कर ले सी कि आपको इन्हें दे दे सोरो कर दे सी क्यों भाई मारे दूसरों कोई काम को नहीं मैं को ले जाऊं तो कहते खा लिया मैं क्यों खा लो, गाय रो अधिकार है, गाय रो अधिकार है, गाय रे देनो है धंधर देनो है जो दिए आपको सुको मिले। तो आजकल नवी नवी चीजों और आने लगी, हर साल कुछ न कुछ नवो आ जावे। अब आवे कड़े सुवाई ध्यान को नहीं, अठे तो बीकानेर सुआवे पर बीकानेर कड़े सुआवे पा ध्यान को ऐ तो कहूं कोई कहवे कोई सुने। और एक तो हो चुका है नहीं कि कोई कहो या कोई भाईली कहो या कोई साथे आलो कहो इरो कोई जवाब हुई गुण। हाँ और मेरे बाद जो है महीने रा दिन और बाद में वार्षिक श्राद्ध जो है वो तिथि शु करना चाहिए। वर्षी जी की हुए हमेशा तिथि शु करनी चाहिए। यदि कोई रे बीच में अधिक मास आवे तो भी वर्षी जी की है भी तिथि नहीं चूसी। अधिक मास ने गिनी चे को नहीं है कि भाई अधिक मास आ गया जना 12 महीनों में, अधिक मास बीच में आसी तो 13वें महीने रे माने बाती थी उसी बे प्रकार सु सब कहेड़े। और मेरे उपरांत भगवान कहे कि हे गरुड़ बीरे बाद रे माने महालय जो है बोवे, महालय किने कहवे जो श्राद्ध पक्ष रे माने श्राद्ध होवे बिने महालय कहेड़े। तो के श्राद्ध पक्ष रे माने वो महालय करनो, महालय रे माने भी 5 पिंड हुए, तर्पण हुए और सारो कार्य जो है महालय रे माने हुए। और भगवान कहे कि हे गरुड़ महालय हो जावे मेरे बाद रे माने अगर बेटा अलग अलग रहता हुए तो वैसे बापा अपने घरे करना चाहे तो कर सके, बाकी कोई इसो जरूरी हुए को नहीं कि एक जगह करे। लेकिन इरे मानने ये हो जावे कि बाद रे माने भी जितने तक निभे उतने तक वर्षी और श्राद्ध एक साथ सब पुत्रों ने एक जगह करना चाहिए। हाँ इरे माने आप आ कर सको कि एक बेटे रेठे एक एडो, एक बेटे रेठे कर लियो, एक एडो दूसरे बेटे रेठे कर लियो, फिर एक एडो तीसरे बेटे रे कर लियो, ये प्रकार से भी आप कर सको। और 2 कार्य जिका है भगवान कहे कि हे गरुड़ ऐसा कहोड़ा है कि जिका करना चाहिए
पर जरूरी भी होवे को नहीं और हरेक रे लारे हुए भी को नहीं। बे दो कार्य किसा कहड़ा है कि भागवत श्रवण करना और गया श्राद्ध करवाना, ए दो कार्य जिका है कहोड़ा है। अब भागवत श्रवण करना हुए तो 12 महीना पूरा होने से पहले करना चाहिए, गया श्राद्ध करना हुए तो 12 महीना पूरा होने रे बाद रे माने गया श्राद्ध करना चाहिए। क्यों कि 12 महीनों रे अंदर रे माने अगर कोई भी व्यक्ति कठे भी कोई भी जीव गुजरे कोई भी घर में, तो जितने तक बिना 12 महीना नहीं हुए उतने तक कोई भी दूसरो पितृ कार्य जो है वो हुए बन। जब मान ला आगे कोई दादाजी और गुजरीड़ा है तभी और बरसी आवे कि श्राद्ध आवे तो बे कोई भी हुए को नहीं, बियर कोई भी बियर निमित्त कोई भी कार्य हुए को नहीं। बहुत सिर्फ 12 महीनों रे दिन तक रहे, 12 महीना पूरा हो जाए बिरे बाद रे माने कर सके। तथा मेरे बाद ए दोनों कार्य जिका अनिवार्य को नहीं, परंतु ये दोनों कार्य जिका कहोड़ा है यानी गया श्राद्ध करना और भागवत श्रवण करना, ये कोई बहुत भाग्यशाली हुए जिक्र लिए हुए। तो भाग्यशाली कौन हुए? तो मृतक भी भाग्यशाली होना चाहिए और मेरा पुत्र भी भाग्यशाली होना चाहिए, दोनों भाग्यशाली हुए जने हुए। क्योंकि बाकी रोज को कार्य करो वो तो आप एक मृतक रे लिए एक रे लिए करो, मेरा पुण्य तो केवल एक ने मिलना हुए। लेकिन एज का दोनों कार्य है, यीशु 7 गोत्र और 101 कुल रो उद्धार हुआ करे, इरे वास्ते आ क्रिया ये प्रकार कही है। और भगवान कहे कि हे गरुड़ ये प्रकार और सब करने वाला या एको दृष्टि ऊपर जिको नहीं करे बे भाद्रे माने दुख पाया करे, और जिको पुत्र ये प्रकार शु आपरे माता पिता रे लिए कार्य करे तो वो पुत्र कही है कि आपरी आत्मा ने और माता पिता ने दोनों ने साथे तार दिया करे। तदनंतर इरे माने जो प्रथम श्राद्ध तक रो सब चीज बता दी। हाँ इरे माने कोई रे अलग अलग हुए, कोई कम हुए, कोई चीज हुए, यीशु बढ़कर और कोई रे भी हुए को नहीं, सब रे यीशु कम ही जोशी। जो गरुड़ पुराण में अगर 15 चीज लिखी हुई है तो कोई रे 2 होशी, कोई रे 5 होशी, कोई रे 8 होशी, बस 10 कोई रे को हुए नहीं, 15 तो दूरी बात हो। तो ये प्रकार आप जिको परंपरा हुए या आप जी सामाजिक रीत हुए बीरे अनुरूप जिको हुए बिने सुधारे चालना चाहिए। इरे माने वास्तविकता लिखी हुई है कि यो हुए और यो करना चाहिए। बीरो मतलब आपको हुए नहीं कि आपको कोई ने गलत कह रहे हो कि थे गलत हो या थे करो जो को गलत है, नहीं। ईमान ने कह दियो, अबे वो खुद ने मनोमंथन करना है कि आपको सही हो या गलत हो। तदनंतर भगवान कहे कि हे गरुड़ आ पुत्र इच्छा ने पूर्ण करने वाली पवित्र गति ने देने वाली जिकी संपूर्ण ध्रुवदेही क्रिया है बा मैं तने कही है, जिको मनुष्य ये कथा ने श्रवण करे बे राज्य का पूर्वज हुए बे सब पापों से छूट और उत्तम गति जिकी है बिने बे प्राप्त करे। तथा बिरे ऊपर पितरों कृपा जिकी हुए बा सदा सर्वदा बरसती रहे, और जिकेरे ऊपर पितरों कृपा उसी बिने ही कदे पैसे री तकलीफ पड़े को नहीं, जिकेरे पितरों कृपा नहीं उसी बिने रुपयों री तकलीफ पड़ सी। क्योंकि लक्ष्मी जी की है बा देने वाला पितृ हुआ करे। आदमी आप ये सोचो कि मैं कमा रहा हूँ, पर बा कमाई और जिकी भी है बा सब पितरों रे आशीर्वाद शु प्राप्त हुए। कमाना और श्री प्राप्त होना है दोनों चीज। बहुत सा व्यक्ति ऐसा हुए जिका कमावे तो घना ही है, पैसों तो भी अखने घना ही हुए, पर समाज में इज्जत भी कहीं को हुए। बहुत सा व्यक्ति ऐसा भी हुए जगह गई है कि घर माने एडो पड़े खर्चो घना ही कर देवे, पर वावा मिले को नहीं, कहीं कहीं भी तिलक निकल जावे। तो ऐसा जगह चीजों जी की हुए को नहीं, पितरों की कृपा भी ऊपर पूर्ण रूप से बनी उड़ी रहा करे। वे सुत वाचे सूची महाराज के ऋषिवरों श्री एवं श्री विष्णु नाम प्रवक्तम द्रव्यदेहितम शुभम श्रुत्वा महात्म्यतुलम गरुड़ो वर्षा समागतः। कि भगवान के मुख से ये प्रकार सुन गरुड़ जी का प्रसन्न हो गया और वापिस भगवान ने पूछियो गरुड़ो वाचा कि हे प्रभु यम लोका कियन मात्रा किम दृशा केन निर्मिता सभाच किम दृशी तस्याम धर्मास्ते चकैषः। हे प्रभु आप जी को बता रहे हो कि भाई धर्मराज जी की नगरी है, तो
कितनी बड़ी है, किस प्रकार है, इन्हें बनाने वाला कौन है, इरा सभासद कौन है, ब्योरी सभा किस प्रकार है, वो सब आप मने समझो। तो भगवान वाचा है, भगवान कहे कि हे गरुड़ श्रृणुम तार्क्षम प्रवक्ष्यामि यद गम्यम नारदादि भी तद्व धर्म नगरम दिव्यम महापुण्य व्याप्यते। के हे गरुड़ आज की ऋषियों, बड़े बड़े ऋषियों जानने रे योग्य हूँ तने बता रही हूँ कि जिकी धर्मराज जी की नगरी है वह बड़े बड़े प्रकोटों शु गिरियोड़ी है, 86,000 योजन वाली कयोड़ी है, 1,000 योजन रो बीरो प्रमाण कयोड़ो है, समचौरस कयोड़ी है, बड़े बड़े प्रकोटों शु यानी दीवारें शु गिरियोड़ी है, चारू दिशारा 4 द्वार कयोड़ा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। जिके माने भगवान कहे कि हे गरुड़ अनेकों प्रकार सुख और साधन भी नगरी रे माने कयोड़ा है, भी नगरी रे माने बड़े चित्रगुप्त जी रो सुंदर मंदिर कयोड़ा है, और चित्रगुप्त जी जका है बियर चारों तरफ रे माने सब बीमारियों की है बे कयोड़ी है। प्राणी जका कर्म करे भी कर्म रे अनुसार और चित्रगुप्त जी री आज्ञा शु बे बीमारियों भी प्राणी ने भुगतनी पड़े, चाहे सर्दी खांसी जुकाम छींकिया कई भी है, छोटे सु छोटो और बड़े सु बड़ो, बे सब कर्म रे अनुसार भी हने भुगतना पड़े। तदनंतर भगवान कहे कि हे गरुड़ धर्मराज जी की नगरी है बीरे ठीक मध्य रे माने धर्मराज जी रो जो मंदिर है वो बनियोड़ो है, जो 200 योजन रे माने बनियोड़ो है, 100 योजन री बीरे माने दिव्य काम रूपनी सभा जी की है बाकेयोड़ी है। वो भवन जो बनियोड़ो है वो बहुत ही सुंदर बनियोड़ो है, और बीरे उपरांत वैदुरी आदि जी की मणिया है बियो बहुत सुसज्जित है, तथा बेरी जी की सभा है बाधा सु रहित है, रमणीय है, कामना ने देने वाली है, और ये मार्ग रे माने सु तपस्वी ही क्यों जावे, क्योंकि देव शिल्पी विश्वकर्मा जी का है बहुत समय तक तपस्या करके और इरो निर्माण करियो, इरी वजह सु इरे माने जिका आपरे कर्म सु पवित्र हुए वे व्यक्ति ही केवल जा सके। और बियरी सबारे बीच रे माने धर्मराज जी का है विराजमान है, उत्तम आसन रे ऊपर विराजमान है, तथा मस्तिष्क रे ऊपर छत्र शोभायमान है, श्रीमान कुंडल आदि भी धारण करियोड़ा, ये प्रकार सु बैठे कहियोड़ा। और धर्मराज जी की सभा है भी सभा रे माने धर्म ही वर्तमान है, और जो वर्तमान है विशु ही अपर भविष्य तय हुए, विशु ही अपर भूतकाल तय। अब वर्तमान रे माने जो व्यक्ति कहीं भी नहीं करता हुए वो भविष्य में कहीं कर सके अभी ने खुद ने सोचनी पड़े, नहीं जने वर्तमान में अपने अगर मान लो कि काल सुबह बीकानेर पहुंचना है तो वर्तमान समय रे माने अपने निकलना पड़सी, अपने गाड़ी में बैठना पड़सी, रवाना होना पड़सी, जने आप काल बीकानेर पहुंचतो, नहीं जने सोचता रहसो जने वो काल आवई गुण कदे। और मेरे बाद वर्तमान किया हो जावे कि आपो बैठे पहुंचो चुको वर्तमान हो जावे, पछे कोई पूछ ले कह दयो कि आ जाए आपो क्या जाने जिनका जाने काल जाने, और आ गया पहुंच गया जने आ जाए वो भी वर्तमान हो गया। वर्तमान रे माने जीवन जीनो घना लोगों ने आवे बोलते ज्यादातर या भूतकाल में जीवे या भविष्य काल में जीवे, वो मनइयो कह दिया भी मनइयो कह दिया, और बी टाइम में भी मैंने सुना दिया ए सोचता रहसी या तो, और या कहीं सोचसी मौका मिलन दे, रब की काम पढ़न दे, रब की हड्डो पढ़न दे, मैं भी न बता दे सू, रब की मैं भी नहीं हो कह दे सू, रब थे बीच में ना बोलिया अरे मैं ही हो करते सू, तो वो या तो यो और या कर दे सूर्य मान नहीं रेया करे। और भगवान क्या है कि हे गरुड़ धर्मराज जी की नगरी है बीरा मैं तने बतायो कि 4 द्वार है, जिके माना जो पूर्व रो द्वार है ये मार्ग रे माने सु जिका राज ऋषि है, ब्रह्म ऋषि है, अप्सरा है, गंधर्व है, विद्याधर है, वासुकी आदि जिका सर्प है, ऋतु रे अनुसार जिका दान कर्म करने वाला हुए, ऐसा जिका जीव हुए बे
भी पूर्व द्वार शू प्रवेश करें। दूसरो जो द्वार कहोड़ो है वो उत्तर दिशा रो द्वार कहोड़ो है। अब उत्तर दिशा रो जो द्वार है वो रथ और पालकी शू भरियोड़ो है तथा ये मार्ग रे माने शू जका वेद पाठी हुए यानी वेदोरा पाठ करने वाला हुए और अतिथि रो पूजन करने वाला हुए, दुर्गा और सूर्य री उपासना करने वाला हुए, समय समय पर जका तीर्थों रे माने स्नान करने वाला हुए। तीर्थ रे माने स्नान करना चाहिए अपने, लेकिन अबे एक और दिमाग रे माने लोगों रे बैठ के स्नान करने जाओ तो कपड़ा बड़े छोड़ रहा जाओ, छोड़ रहा नहीं तो मन रे माने कोई रे प्रति जय रे नहीं तो बहुत छोड़ रहा चाहिए। छोड़ रहा है तो अपने मन रे माने कोई बुराई है तो बा छोड़ रहा चाहिए। छोड़ रहा है तो अगर अपने मानसिकता रे माने कोई रे प्रति विकार है तो वो विकार बैठे स्नान कर छोड़ रहा चाहिए। जिका कई करो तो मेल रा कपड़ा बड़े छोड़ रहा हूँ। उल्टा जो व्यक्ति में कपड़ा ले जैसी बिना स्नान रो पुण्य प्राप्त हो सी पर लोग रे मानसिकता बैठ की के जाना है गंगा में नहाना है, नार कपड़ा बड़े छोड़ देना। और जिका समय समय पर जिका तीर्थों रे माने स्नान करने वाला हुए, ऐसा जिका व्यक्ति हुए योगाभ्यास रे माने जाने वाला हुए, गौशाला रे माने मरने वाला हुए, देवताओं रे विध्वंस में मरने वाला हुए, राष्ट्र लिए जिका शहीद होने वाला हुए, ये सब उत्तर दिशा से प्रवेश करें। अब तीसरो जो मार्ग कहोड़ो है वो पश्चिम रो मार्ग कहोड़ो है। पश्चिम रे मार्ग रे माने के उच्चेश्रवा और एरावत कुल रे माने उत्पन्न होड़ा जिका हाथी और घोड़ा है बियो शु वो मार्ग भरियोड़ो है। ये मार्ग रे माने शु जिका आत्मपरायण हुए, आत्मपरायण केने कहवे योगी ने, जिका अच्छे शास्त्रों रो चिंतन करने वाला हुए और भगवान रे माने अनन्य भक्ति रखने वाला। अब देखो अपने दिमाग में ये आ जाए कि भक्ति करने वाला तो उत्तर दिशा से जा रही है, पश्चिम दिशा में क्यों बे सीजनेबल भक्ति करने वाला। भक्ति भी दो हुए तो एक सीजनेबल भक्ति हुए क्या जिका भगवान री रूत हुए बियोरी सेवा करे। गणेश चौथ हुए जने गणेश जी ने 15 दिन मनावे, कोई ने भी नाराज करे को नहीं, वह भक्ति है। बिना आप हंसी को नहीं उड़ा सको या आप भी ने गलत भी को नहीं कह सको। बे अपने स्तर पर कर रहा है, शायद बे कर सके आप कर भी को सको। तो भाई और अनन्य भक्ति कही है कि जिक्र माने एक ही जगह एक ही देव रे ऊपर यानी कि चाहे कृष्ण है चाहे राम है बियो रे ऊपर ही चित्त राख पर जिको सब कुछ वही जय जिको भी भावसु जिको करे बा अनन्य भक्ति कही है। और अनन्य भक्ति रे माने जो मीरा ने कह सको, नरसिंह मेहता ने कह सको, रे जिका बड़ा भक्त है ये सब अनन्य भक्ति वाला हुई। तथा जिका ज्ञान और वैराग्य सु परिपूर्ण हुए, आपरा कर्म जिका ब्रह्म ने अर्पण करने वाला हुए, ऐसा जिका जीव हुए वे पश्चिम द्वार सु प्रवेश करे। अब माने गरुड़ पुराण रे माने तो केवल द्वार सु प्रवेश करे जति बतेड़ो है। विशु थोड़ो सी आगे आप समझो के भागवत जी रे माने जिको वर्णन आवे के जिका पूर्व द्वार सु जावे बे धूम मार्ग और अर्ची मार्ग यानी सूर्यलोक और चंद्रलोक दो लोक केवड़ा है। बे सूर्यलोक में जावे, सूर्यलोक में जिका जावे बे वापिस बीज कुटुंब में जन्म लेवे जिके कुटुंब सुबे आवे। और उत्तर दिशा सु जावे बे चंद्रलोक रे माने जावे, चंद्रलोक रे माने जिका जावे बे कोई भी योनि रे माने जन्म ले सके कटे भी की भी। और मेरे उपरांत जिका पश्चिम दिशा सु जावे बे गौलोक धाम यानी कि बैकुंठ धाम में जावे और बे पछे बियोरो आवागमन छूट जावे, बियोरो मोक्ष हो जावे। अब मोक्ष रे माने भी 3 प्रकार है, जिसा कर्म करियोड़ो होवे विषय प्रकार मोक्ष भी ने प्राप्त होवे। और भगवान कहे कि हे गरुड़ यही प्रकार सु और सारो जुका बड़े केड़े बे व्यक्ति जुका बे जीव जुका बे बड़े आनंद पूर्वक बैठे रहे। दान प्रभाव सामानुभाव प्राप्नोति नाकम सुर पूज्यमानम बे बैठे ये प्रकार सु आनंद पूर्वक रहे, आपरी गति ने प्राप्त करे और स्वर्गीय गति भोग वापिस जिका बे ये संसार रे माने आ जाए। नरक री गति भोग भी वापिस आनो वे, स्वर्ग री गति भोग भी वापिस आनो वे।
बट जमा कहीं को होवे नहीं। और जब मैं वापिस आवे जीव तो बियोरो जन्म किसे प्रकार रो होवे, बियोरो आचरण किसे प्रकार रो होवे और सनातन मोक्ष किसे प्रकार से मिले और गरुड़ पुराण रो महात्म्य कई कहवे वो काल री कथा रे माने अबे वर्णन कर। श्री गरुड़ पुराणे शारोद्वारे धर्मराज नगर निरूपरम नाम चतुर्दशो अध्याय। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। अब नासिकेत उपाख्यान रे माने नासिकेत उवाच नासिकेत जी कह रहा है कि ऋषिवरो अतः परम मया दृष्टम युग्मं कर्म्यहम् बालकम स्वामिनाम पंगुम वृद्धम विप्रम च कन्याकाम। कह ऋषिवरो और भी मैं बड़े एक देखियो कि जिसकी स्त्री बालक स्वामी पंगु विप्र वृद्ध कन्या ये ने छोड़ और पतिव्रता स्त्री जिसकी आपरे पति ने छोड़ पहली भोजन कर लेवे बा बड़े नरक रे मानने में भी ने जिको है सालमली वृक्ष पर दुख पाते हुए देखिया। पति शु पहली भोजन है पहली तो कही है कि पति बाहर केड़ो तो चले उड़ीकणो पड़तो। अब तो विषो के यही को नहीं, अब तो टेक्नोलॉजी घनी है, पति जेब में ही रहे। फोन कर पूछ लो अगर अपने मड़ो हुए तो पूछ आज्ञा लेर जीवने में मना को हो। अच्छा आज्ञा लेने और जानकारी देनी भी तो अलग चीज हो जाए। एक तो कहते पूछ ले कि भाई थे कड़े आसो थे क्या हो तो मैं जिम लो, एक मैं तो जिम रहा थे तो रे आता रहा, दोनों बातें रे बाने भी फर्क पड़ जाए। तो अगर आज्ञा लेर जिम लेवे तो फिर दोष रो भाग हुए को नहीं, अन्यथा दोष लाग गया करे। और दोष कई लागे बड़े सिमर वृक्ष पर भी उल्टा लटकार यमदूत जी का वे बे मारिया करे। और मेरे उपरांत रे माने नासिकेत जी कहे के बड़े जी को तप्त बालुक नर के बिना देखिया प्रज्वलित अग्नि रे समान अभाव वाला जी का दावा ने लगनी है मैं बाबी देखी। और जिका आत्मघात करने वाला हुए, घात दो प्रकार हुए, एक आत्मघात हुए एक अपाघात हुए। शास्त्र कहे कि घात कोई भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपका अपाघात यानी कि दूसरे साथे धोखाबाजी करनी, आत्मघात यानी कि खुद रे साथे धोखा करना। बकियो जिका फांसी खा लेवे या डूबर मर जावे या जहर और पीर मर जावे वो आत्मघात कहे। जिका आत्मघात करने वाला हुए वे व्यक्ति जी का है बिया ने बड़े भूख और प्यास से पीड़ित होते हुए मैं देखिया। जिका पंचाग्नि रो सेवन नहीं करने वाला है, पंचाग्नि ग्रस्त रे लिए बतेड़ी है किसी है तो के संध्या वंदन करनो, तर्पण करनो, अग्निहोत्र करनो, बलि वैश्व करनो और अतिथि रो पूजन करनो। ये 5 कार्य अगर कोई गृहस्थी सही व्यवस्थित ढंग से करे तो बिना अन्य कहीं करने की आवश्यकता को नहीं। पर संध्या वंदन कहीं है लोग समझे को नहीं। तर्पण रो नाम आवे तो के तर्पण तो मरे जने हुए, कोई मरे बिरे 11वें दिन तर्पण हुए, पाछी बरसी रे हुए, पाछो श्राद्ध पर हुए। बिरे बाद में अगर 20 बरस घर में कोई नहीं मरे तो कोई तर्पण घर में नहीं करे को नहीं। क्यों कि तर्पण रे नाम से तो मरी ओडे रे ला रहे हुए। अग्निहोत्र यानी कि यज्ञादि कर्म करना, जिको रोज री कम से कम 4 आहुति अग्नि रे माने अपन देनी चाहिए। जन पहला तो कही है कि चूल्हो जगिया करता भी मैंने 4 घी दिया, 4 चम्मच घी गई है कि गालर भी ने चालू करता और एक छोटी रोटी बना बिरे विष्णु भगवान ने निमित्त भोग लागता। और अबे तो वो कहीं यही को नहीं नियम और वर्णन है कि भाई पहली रोटी बने विष्णु भगवान री हो जाए, फिर रोटी बने जिसकी गाय री हो जाए, फिर रोटी बने जिसकी भगवान री हो जाए, अच्छा आखिरी रोटी बने या बा कुत्ते री हो जाए। ये प्रकार से नियम हुए पर भी नियम सु जगह नहीं चालने वाला हुए। बल्ली वैश्व देव की ने कह कि आप जो भगवान रे भोग और लगाओ रसोई बना बहुत जिठे नहीं लागते हुए। अच्छा नहीं लागते हुए जिके ने तो फिर भी कहीं को नहीं, पर कहनी लग गया कहनी नहीं लगे बहुत ज्यादा तकलीफ है। अबे कहने लग गए कहने नहीं लग गए रे माने कोई कहते महाराज मोर तो घर माने रोज लगे, लेकिन जिके दिन लहसन प्याज गाली सब्जी हुए भी दिन भगवान रे तो चीनी री कटोरी बनती है। छोटा सी टाबर हो बहुत जिद पर हट जाने कि मैं सब्जी खाऊंगा नहीं तो माइट मेरे वास्ते दूसरी सब्जी बना दे, पर भगवान रे वास्ते कभी अलग सु सब्जी की व्यवस्था हुए कौन। अब अगर सबने जीवन ने जानो हुए कठई जाने भगवान रे वास्ते कोई रसोई की व्यवस्था हुए, बाकी सब व्यवस्था हो जाए।
और सब कार्य व्यक्ति कर सके, पर वो लारे कठे हवे भगवान रो काम हो जाए यही हो कई करने बस है जो तो ठीक है। हजारों रुपया खर्च कर सी, हजारों रुपया खर्च कर सी, तीर्थ यात्रा करने जैसी, और रास्ते रे माने और मैं खाने में और मैं सब में खूब खर्चो करते सी। मंदिर माने जार तो 20 रुपये से ऊपर नोट निकले ही कौन। हाँ कोई दिलेर हुए तो 50 री नोट निकाल दे, और बहुत ज्यादा हुए तो 100 री, बाकी लगभग 10-20 रुपये से ऊपर निकले कौन। क्या? क्योंकि बा व्यक्ति री मानसिकता बिसी है। अतिथि पूजन यानी कोई अचानक सु अपरे आ जावे बिरो मान सम्मान करना चाहिए। झुका तो जानी बाद में खोल लो, पहली तनो मार दो। आज कई बात है, सूरज कठी ने निकल गयो, आज मरी की याद आ गई, आज तो थे अठे आ गया, मोरा भाग्य खुल गया, अब मेरे कटाक्ष मार दो। तो 5 यज्ञ गृहस्थी रे लिए केड़ा है जिका करना चाहिए। जिका मनुष्य दयासु रहित तो हुए, अभिमानी हुए, बियर ने मैं बैठे बहुत सारा दुख पाते हुए देखे, और ईश्वरों और सारी चीज की हूँ आपने बता रही हूँ, आओ मारे नेत्रों सु देख प्रो रायडो हूँ जिकी हूँ आपने बता रही हूँ। आना सोचे कि मैं मारी तरफ से कह रही हूँ। नासिके जी कह ईश्वरों तात संप्रवक्ष्यामि यम दृष्टम यम साधनम। कह ईश्वरों मेरे बात रे माने मैं यमराज जी का बियरो शासन देखियो। दक्षिण द्वार जिको है बिरे माने यमराज जी रो शासन केड़ो जिके माने पापी जीव जिका हुए बे दुख भोगिया करे। यमदूतों ने देखिया तीक्ष्ण दाढ़ वाला, नग्न शरीर वाला, कोई सूची रे समान मुख वाला, कोई जिका मारजार यानी बिल्ली रे समान मुख वाला, ये प्रकार से है। और जिका लोग आपरा जिका पूर्व कर्म है बियसु आपरे नरक जिका बियने भोगिया करे, और ये प्रकार रो बे आपरो जीवन जिका है वो व्यतीत हुए वो मैं बैठे देखियो। और हे ऋषिवरों मैं यमराज जी जिका है बियने भी देखिया जिका भैंसे ऊपर सवार है, और 3 योजन रो बियरो शरीर है, काले पर्वत रे समान कांति कयोड़ी है। 3 योजन यानी कि 36 किलोमीटर रो शरीर है, और काले पर्वत रे समान कांति कयोड़ी है, भैंसे ऊपर सवार है, 32 भुजाएं धारण करियोड़ी है। ऐसा जिका यमराज जी है बिया ने भी देखिया। और ऋषिवरों बठे में एक चीज बहुत निश्चित देखी कि जितना भी व्यक्ति है वे चाहे भले कितनी ताकतवर है, वे सब रे सब काल रे वशीभूत है। काल रे वशीभूत है मतलब जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिकेरो जन्म है बिना मृत्यु निश्चित है। और अवश्य में वह भुक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम, के जिको मनुष्य शुभ शुभ कर्म करे वह बिना निश्चित रूप से भोगना पड़े। और मैं बड़े देखियो। और हे ऋषिवरों मैं बड़े जिका धर्मात्मा जीव है ने भी देखिया, जिका आप रे पुण्य कर्म रे कारण शुभ बठे आनंद पूर्वक रहे। हे ऋषिवरों बठे में एक पुष्पोदका नामक नदी देखी, भी नदी रे किनारे पर बड़ा बड़ा मंदिर रे समान महल बनियोड़ा है, जिको रे माने धर्मात्मा पुरुष जिका हुए बे आपरी पत्नियों रे साथे आनंद पूर्वक रहा करे। जिका समय पर संध्योपासन आदि कर्म करने वाला है, समय समय पर सारो कार्य करने वाला है। और जिका नरश्रेष्ठ गौ ब्राह्मण स्त्री ये ने कष्ट से उबारने वाला हुए, पंचाग्नि रो सेवन करने वाला हुए, ऐसा जिका धर्मात्मा जीव है में बड़े आनंद पूर्वक रहते हुए देखिए। और बे बैठे रह रही है तो दिव्य रूप भी और देवताओं जिसो स्वरूप धारण करियोड़ा है, महार केयूर आदि जिका भी और धारण करियोड़ा है। बियरी जी की स्त्री है वे भी पूर्णिमा रे चंद्र ने मारे समान मुख वाली, कर्ण तक विशाल नेत्र वाली, इसे प्रकार की स्त्रियों की है बियरे साथे में रहे वे बड़े आनंद पूर्वक रहे। और भगवान और कहे के हे ऋषिवरों जिका पापी जीव है, दुराचारी जीव है, बे यत्र तत्र सर्वत्र बे हर जगह दुखी ही दुखी रहे। बे व्यक्ति अगर संसार में हुए तो बे झटकरता मरे को नहीं। लोग आ सोचे भी रहे, परिवार वाला भी आ सोचे कि मर जाए तो बढ़िया है, पर बे मरे को नहीं। ऊपर वाले ठाए और नीचे ही दुख दे रहे, ऊपर अपन दुख दे रहे तो थोड़ा दिन नीचे। तो बे
मृत्यु जी की है बियोरी बहुत दूरी होवे बे सर्वत्र दुख ही दुख पाया करे। जिका पापात्मा होवे, पापाचारी होवे, नित्य कलेश करने वाला होवे, क्रूर प्रकृति वाला होवे बे जीव। अबे क्रूर प्रकृति कैसी होवे कि आपकी गलती होवे तो ही दूसरे पर रोड़ा करना, दूसरे की गलती होवे तो रोड़ा करने रो अधिकार हो ही जावे। क्यों के रस्ते रे माने लोटो पड़ी है, खुद नहीं ठोकर लागी नहीं तो कहते सी बीच रे माने धर दियो और अकल को नहीं उठाई से को नहीं बीच रे माने रोटो रहे कहीं ये प्रकार से रोड़ा कर। और अगर कोई दूसरे री ठोकर लाग सी ये तो आंखें फूटोड़ी है तो नीचे देख चल लीजिए को नहीं ये प्रकार से रोड़ा करने लाग जैसी बा हुए क्रूर प्रकृति। इसी जगह प्रकृति वाला हुए और महापाप, उपपाप, जाति भ्रशंकर पाप, मलिनीकरण पाप और अपात्रीकरण पाप ए 6 प्रकार का पाप कर्म जिका है बे कयोड़ा है। जिके माने ब्रह्म हत्या करना, सुरापान करना, चोरी करना, गुरु पत्नी रो गमन करना, पापी रो संसर्ग करना है महापाप कयोड़ा है। तथा बीरो उपरांत रे माने ये रे समकक्ष जिका कर्म कयोड़ा है बे सामान्य तौर पर पाप कर्म ही कयोड़ा है। क्यों कि ब्रह्मचर्य व्रत रो पालन नहीं करना और ऐसा जिका कार्य समय समय पर जिका संस्कार कयोड़ा है भी संस्कार ने नहीं करना और अपन्य वस्तुओं जिकी है भी जिको बेचना और अमुक कुछ चीजें ए सब जिकी है महापाप कयोड़ी है। अब उपपाप किसा कयोड़ा है कि अधिकार नहीं होने पर कार्य करना और अधिकार होने पर भी कार्य नहीं करना। क्यों जैसे कोई ने जनेऊ पहनने रो अधिकार नहीं हुए तो भी जनेऊ पहन लेवे, कोई ने अधिकार हुए तो भी जनेऊ पहरे को नहीं, खाली ब्याह वास्ते 5 दिन पहरे पछे लाट खोल टांग दे। और जिका धान आदि ये चोरी करने वाला और ऐ सब जिका बे उपपातक पाप कर्म कहोड़ा है। तो ए 6 प्रकार का पाप कर्म जिका कहोड़ा है बे नराधम जिका हुए बे करे और बे कारण से बे नराधम जीव जिका हुए बे दुख पाया करे। तदनंतर नासिके तो वाचा नासिके जी कह रही है कि ईश्वरो ज्ञाता ज्ञातेषु पापेषु शूद्रेषु च महेषु च षट्सु षट्सु मासेषु प्रायश्चितं तु यश्चरेत् के ईश्वरों जानकारी और बिना जानकारी रे माने करियोड़ा जिका पाप रो 6 महीनों रे अंदर प्रायश्चित कर लेवे वो निष्पाप हो जाया करे। और जानकारी या बिना जानकारी रो पाप होना चाहिए। अपने ध्यान है कि वो काम करना पाप है फिर भी आप करो तो वो पाप री गिनती में को नहीं आवे, वो अपराध री गिनती में आवे और बिरी सजा भुगतनी पड़े। अनजान अपने ध्यान नहीं हुए जिको कार्य हुए वो तो ज्ञाता ज्ञातेषु जानकारी रो बिना जानकारी रो जिका पाप हुए बियने प्रायश्चित कर लेवे। अथवा आपो कोई कार्य गलत करो अपने अनुभव हो जाए कि आपो गलत करियो है अपने ज्ञान हो जाए वो जानकारी रो पाप है। जिकी चीज रो अपने ध्यान नहीं पड़े वो बिना जानकारी रो पाप। तो ये प्रकार से जानकारी या बिना जानकारी रो पाप है केवड़ा है। कई बार आप सोचो कि ध्यान होते हुए भी जानबूझ को काम करो बहुत जानकारी रो पाप है। बियों को अपन ध्यान नहीं कि वो कार्य करना पाप है आप वो करो तो बिरी सजा भुगतनी पड़े। तथा मेरे उपरांत माने जिका सदा दाक्षिणता से युक्त है, दाक्षिणता यानी कि अनुकूलता। और ऐसा जिका व्यक्ति हुए वे कदे भी जिको है धर्मराज जी ने यमराज जी ने अथवा यमदूत जिका हुए भी ने कदे स्वप्न रे माने भी देखे को जिकी स्त्रियों आपरे पतिव्रत धर्म रे माने रत हुए आपरे धर्म रे माने रत हुए तो बे स्त्रियों की हुए बे धन्य कयोड़ी है। बे कदे भी यमराज का दूत हुए बिया ने देखे को नहीं। और नासिके तो वाचा नासिके जी के कह ईश्वरों और सब जी को देख रहे हूँ हमारे नेत्रों से देख रहे हूँ आपने कह रही हूँ। तो श्री नासिके तो पखेने पंडित काशीनाथ शर्मा गोरेन कृत्याम भाषा टीकायाम प्राश्चित आदि नाम शुभ वर प्राप्ति नाम 16 अध्याय। श्री कृष्ण।